कभी कभी जो हमें छोटा लगता है वही हमें सबसे बड़ा सबक सिखा देता है। रिया कपूर नाम की एक लड़की थी। दिल्ली की बड़ी कंपनी में काम करती थी। बहुत स्मार्ट, स्टाइलिश और आत्मविश्वासी। वो मानती थी कि गांव के लोग गंवार होते हैं, उन्हें दुनिया की समझ नहीं होती। एक दिन उसकी कंपनी ने उसे एक नए प्रोजेक्ट के लिए गांव भेजा, जहां उसे किसानों के साथ काम करना था। रिया को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने सोचा, ओह, गांव में रहना पड़ेगा। मच्छर, मिट्टी, गंदगी, क्या मुसीबत है। पर नौकरी का आदेश था, इसलिए उसे जाना ही पड़ा। रिया कार से गांव पहुंची। चारों तरफ खेत, बैलों की गाड़ी, मिट्टी की खुशबू, सब कुछ नया था उसके लिए। वहां एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था, राजीव यादव, गांव का किसान। उसने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते मैडम, आइए, गांव में आपका स्वागत है। रिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। धूल भरे कपड़े, पसीने से भीगा चेहरा, और मन में सोचा, गंवार आदमी है। वो बोली, थैंक यू, लेकिन मुझे होटल में रहना है। राजीव ने धीरे से कहा, मैडम, यहाँ कोई होटल नहीं है। आप चाहें तो मेरे घर रुक सकती हैं, डरने की जरूरत नहीं। रिया मन ही मन बड़बड़ाई, वाह, अब किसान के घर में रहना पड़ेगा। राजीव का घर साधारण था। मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत, पर बहुत साफ सुथरा। राजीव की मां ने रिया के लिए खाना बनाया, रोटी, सब्जी और ठंडा पानी। रिया ने कहा, नहीं नहीं, मैं पैक्ड फूड लाई हूं। मां मुस्कुराई, बोली, कोई बात नहीं बिटिया, जब मन करे तब खा लेना। रिया ने पहली बार देखा कि बिना डिग्री वाले ये लोग कितने विनम्र और सच्चे हैं। अगले दिन राजीव ने रिया को खेत दिखाए। हरा भरा खेत, मेहनती लोग, धूप में झुककर काम करते किसान। रिया बोली, तुम लोगों को बिजनेस की समझ नहीं। हम शहर वाले जानते हैं चीजें कैसे चलती हैं। राजीव बोला, मैडम, हमें जमीन की समझ है, बस हमें भरोसे की जरूरत है। रिया ने ताने से कहा, भरोसा तुम जैसे लोगों पर? राजीव शांत रहा। कभी कभी सच्चाई भी मिट्टी से निकलती है मैडम। रात को अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सड़कें बंद, बिजली चली गई। रिया डर गई। राजीव बोला, घबराइए मत, हमारे यहां बारिश आम बात है। उसने दिया जलाया और रिया को एक सूखी चादर दी। रिया ने पहली बार मिट्टी की खुशबू महसूस की, जो उसे सुकून दे रही थी। अगले दिन रिया ने देखा कि राजीव बच्चों को पढ़ा रहा था। रिया ने पूछा, तुम किसान हो या टीचर? राजीव हंस पड़ा। पहले टीचर था, पर जब स्कूल बंद हो गया तो खेत संभाल लिए, बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ा। रिया कुछ देर चुप रही। जिसे वो गंवार समझती थी, वो तो बहुत समझदार निकला। रिया के पास उसके बॉस का कॉल आया। बॉस ने कहा, रिया, किसानों से ये पेपर साइन करवा लो, हमें उनकी जमीन लीज पर चाहिए। रिया ने बिना पढ़े राजीव को फॉर्म दिया। राजीव ने पेपर देखा और बोला, मैडम, इसमें लिखा है कि कंपनी जमीन अपने नाम कर लेगी। रिया बोली, तुम वकील हो क्या? राजीव मुस्कुराया, थोड़ा बहुत कानून जानता हूं, क्योंकि पहले शहर में पढ़ा था। रिया चुप हो गई। उसे लगा शायद वो धोखा दे रही है और ये आदमी उसे बचा रहा है। उसी रात राजीव के गोदाम में आग लग गई। गांव में अफरा तफरी मच गई। सब कहने लगे, कंपनी वाले नाराज थे, उन्हीं ने करवाई होगी। रिया दौड़कर पहुंची। राजीव अंदर फंस गया था। बिना सोचे रिया अंदर भागी और उसे बाहर निकाला। राजीव बेहोश था। रिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। अस्पताल में राजीव धीरे धीरे होश में आया। रिया ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, मुझे माफ कर दो राजीव, मैंने तुम्हें गंवार समझा, लेकिन असली समझ तो तुम में है। राजीव बोला, गलती करना बुरा नहीं, गलती समझना ना समझना बुरा है। रिया ने उसी दिन अपनी कंपनी छोड़ दी। कुछ महीनों बाद रिया फिर गांव आई। अब वो राजीव के साथ मिलकर एक स्टार्टअप चला रही थी, किसान कनेक्ट, जहां किसान बिना बिचौलियों के अपना सामान बेच सकते थे। गांव में स्कूल खुल चुका था।
बच्चे पढ़ रहे थे और रिया मुस्कुरा रही थी। रिया बोली, राजीव, मैंने तुम्हें गंवार कहा था, लेकिन आज लगता है गंवार मैं थी, सोच से। राजीव हंसकर बोला, मिट्टी गंदी नहीं होती मैडम, सोच गंदी हो तो इंसान गंवार बन जाता है। किसी इंसान को उसके कपड़ों या जगह से मत आंको, क्योंकि असली इज्जत उसके दिल और कर्म में होती है। जो जमीन से जुड़ा है वही सबसे बड़ा इंसान है।